सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे, सो दुख काहे को होय। और सुख के माथे सिल परै, जो नाम हृदय से जाय। बलिहारी वा दुख की, पल पल नाम रटाए। तोर मोर की जेवरी, बटि बाँधा संसार। दास कबीरा क्यों बंधे, जाके हरि आधार। संत कबीर दास जी का यह दोहा है। सुख दुख क्या है, एक विवेचनात्मक आलेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मित्रों, बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी है कि कबीर दास जी कहते हैं कि वह सुख किस काम का है जिसे पाते ही इंसान भगवान का स्मरण करना भूल जाता है। हृदय से श्री हरि का नाम जाता रहता है। इस सुख से अच्छा तो दुख है, जिसकी उपस्थिति में क्षण क्षण प्रभु का नाम उच्चरित होता है। अपने हित साधन के लिए मनुष्य इधर उधर की संपत्ति को बांटकर लोगों को अपना सहायक बनाता है। वह समझता है कि मेरे तो बहुत मददगार हैं, परंतु ये दास जिसके जगत नियंता भगवान श्री हरि आधार हैं, सहायक मददगार, इस झूठे संसार में क्यों बंधे। भरोसा भगवान पर करो, झूठे संसार पर नहीं। भौतिक सुखों पर मत जाओ, ये भौतिक सुख भगवान से दूर कर देता है। और सच्चा सुख भगवान को प्राप्त करने में है। उस चिरस्थायी सुख को, आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करें, तभी हमारा मानवीय जीवन सफल हो पाएगा। भजो सदा राधा रमण। जानकी वल्लभ राम, उमानाथ लक्ष्मीपति, आदि शक्ति अभिराम। जीव भेद इनमें नहीं, नाम भेद अति पाप। भूल राम जीवन बने, जीते जी अभिशाप। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और संपूर्ण जीवधारियों के जीवन में इनकी उपस्थिति निरंतर देखी जाती है। ये सुख और दुख हमारे पूर्व जन्म के किए गए कर्मों के फल स्वरूप में ही प्राप्त होते हैं, जिसकी अज्ञानतावश हमें सुख और दुख के रूप में अनुभूति होती है, जबकि सुख और दुख का कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता ही नहीं है। सुख दुख क्या होता है, ये तो हमारे ऊपर निर्भर है। हम इस सुख दुख को किस भाव से लेते हैं। ये सुख दुख मानव जीवन को कैसे प्रभावित करता है, एक विचारणीय विषय है। तो आइए हम मिलकर थोड़ा विचार विमर्श करने का प्रयास करें। सुख और दुख का स्वभाव, उनकी कार्यशैली हमें किस ढंग से प्रभावित करती है। संत कबीर दास जी के उपर्युक्त दोहों से बहुत कुछ प्रकट हो जाता है।
सुख की चाहत सब रखते हैं, परंतु दुख की कोई नहीं। सुख की छाया में रहने वाले दूसरों का दुख महसूस ही नहीं कर पाते। कहा भी जाता है कि जिसके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। मानव जीवन दुख से निकलता है, सुख से नहीं, इसलिए कि दुख में मनुष्य भगवान का चिंतन करता है, उनका स्मरण करता है, किंतु सुख में मनुष्य उनको विस्मृत कर देता है। दुख सहन करने से मानव जीवन में महान बनता है। मानव जीवन की सार्थकता परमात्मा को प्राप्त करने में है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हमें भौतिक सुखों की छत्र छाया में कदापि नहीं हो सकती। भौतिक सुख नाशवान है, ये दिखने में, भोगने में अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं, पर विष तुल्य होते हैं। यदि ऐसा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। असली सुख तो ईश्वर की प्राप्ति ही है, जो उनका स्मरण करते हुए सत्कर्मों से ही प्राप्त होती है। लेकिन ये साधन हरि स्मरण भौतिक सुखों की घनेरी छाँव में संभव नहीं है। श्री भगवान का स्मरण तो मात्र दुख में ही होता है। महाभारत युद्ध समाप्त होने के पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका जाने लगे, तब महारानी कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से वरदान में विपत्तियां मांगी थी। महारानी कुंती का निजी अनुभव था कि श्री भगवान का सच्चा स्मरण दुख में ही हो सकता है। विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्याद् पुनर्भव दर्शनम। हे जगत गुरु, हे सर्वेश्वर, मुझ पर बार बार विपत्तियां आवें, क्योंकि उनमें आपका दर्शन स्मरण होता है, जो मोक्ष को देने वाला है। भौतिक सुख तो क्षणिक होते हैं, कब हमारा साथ छोड़कर चले जाएं, कुछ भी नहीं कह सकते। ये भौतिक सुख तो अत्यंत कायर होते हैं। इस बात को इस तरह समझें, हम किसी समारोह में या अन्यत्र कहीं भी अन्यत्र सुखपूर्वक प्रसन्नतापूर्वक बैठे हैं, उसी समय कोई आकर हमसे मात्र ऊंची नीची बात ही कर जाए, हमारा सुख हमें उसी समय छोड़कर चला जाता है और कोसों दूर तक दिखाई भी नहीं देता। ऐसा है सुख का स्वभाव। और दुख तो हमारे साथ जीवन भर रहता है, मरते दम तक हमारा साथ नहीं छोड़ता। फिर तो हमें मित्रता दुखों से ही करनी चाहिए, जो हमारा हमसफ़र बनकर संपूर्ण जीवन साथ रहता है और हमें पल प्रतिपल श्री हरि का स्मरण कराता है। उस धोखेबाज से कैसी मित्रता जो छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा की नीति अपनाकर हमारा पल प्रतिपल साथ छोड़कर आता जाता रहे। इसलिए हमें विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए। भगवान का स्मरण करते हुए हमें उनसे याचना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, आप मुझे इन दुखों को सहने की शक्ति प्रदान करें, ताकि मैं दुखों का दृढ़तापूर्वक सामना कर सकूं। इस तरह उनका श्रद्धा भक्ति और विश्वास पूर्वक स्मरण करते रहने से
वही प्राप्त दुख हमें सुख की अनुभूति कराने लगेंगे। ये विपत्तियाँ, ये दुख ही सच्चे सुख और परमात्मा से हमारा साक्षात्कार कराने में सक्षम है। और सुख की चाहत हम सभी की है और होना भी चाहिए, परंतु हमें झूठे फरेबी और सांसारिक भौतिक सुखों से बचना चाहिए। सच्चा सुख परमात्मा की प्राप्ति में है, जिसे हम आनंद कहते हैं। इसके लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।